बड़ी ब्याज दर क्या अभी खरीदे घर। आज बात हो रही है एक बार फिर से होम लोन की, क्योंकि जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए हैं एक के बाद एक, अब बैंक्स ने अपने होम लोन को महंगा करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी पिछली 2 साइकिल में रेट बढ़ाए गए थे, अब और बढ़ा दिए गए हैं। जितनी बार रेपो रेट बढ़ेगा आपका होम लोन भी उतना महंगा होता चलेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया ओवरऑल होम लोन का पूरा ताना बाना है क्या और ये आगे कितना और महंगा हो सकता है। बात हो रही है एवरेजिंग की, लेकिन फिर भी हम आज की बात तो थोड़ी और करेंगे। तो किशोर जी, अब मुझे ये बताइए कि आज अगर कोई व्यक्ति अब घर खरीदने का मन बना रहा है, और जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग हो जाएगी, आपको इतना 8 या 10% एवरेज नहीं आएगा क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर मैं आज बैंक लोन लेने जाऊं, होम लोन लेने जाऊं, तो मुझे क्या देखना चाहिए? क्योंकि इस वक्त तो ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और आगे वो थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो अगर आज आप घर खरीद रहे हो, आपको दो चीज देखनी चाहिए। आपकी तनख्वाह क्या है और आज की करंट इंटरेस्ट रेट में आप वो ईएमआई बेयर कर सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है या स्टैंडर्ड जो एडवाइस होता है कि कस्टमर अगर कोई होम लोन ले रहे हैं, उनको 100 रुपया का तनख्वाह है महीना, तो उन्हें 40 रुपया से ऊपर अपने होम लोन में एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। बल्कि ये एक्चुअल में जब ग्राउंड रियलिटी जो बोलते हैं उसमें अगर आप एवरेज देखें तो कस्टमर्स करीबन 60-70% तक अपना मंथली तनख्वाह में ले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है और गलत है। तो आज अगर आपको लोन लेना है तो आपको 3-4 चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली तो आप ये ईएमआई भर सकते हैं कि नहीं, और आपका तनख्वाह या वेतन के अंदर वो 40% के अंदर आता है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना चाहिए, आपके पास ऑल्टरनेट या सपोर्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि जब कस्टमर ये होम लोन लेते हैं तो वो ये याद नहीं रखते कि अगर मेरी नौकरी चली गई या 3 या 4 महीना कोई रिसेशन आ गया या कोई डाउनफॉल आ गया या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मैं ये ईएमआई कैसे भरूंगा। आज ये सिचुएशन है कि यंग इंडियंस के पास डबल इनकम है, जहां उनका खुद का इनकम है और उनका स्पाउस का भी इनकम है, अगर आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। जी। तीसरा पॉइंट आपको देखना चाहिए कि आपका ये पहला घर है या इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा या तीसरा घर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को नहीं देखना चाहिए, आपको काफी और चीजों के एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये सही है या डिसीजन गलत है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है कि आप कहां से लोन लेते हो और फ्लोटिंग रेट में लेते हो। हालांकि फिक्स्ड रेट तो आज शायद बहुत कम बैंक देते हैं, और फ्लोटिंग रेट में लेते वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी में कोई कमी हुई या कोई इनकम लॉस हुआ तो आप इसको मैनेज कर पाओगे कि नहीं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत कस्टमर्स मिस करते हैं, आप जब भी होम लोन लेते हो आपको इंश्योर करना है कि वो लोन को आप इंश्योर करें। वो आइदर वो बैंक के थ्रू या अलग से एक टर्म पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके करें, क्योंकि आज अगर आपको कुछ हो गया तो वो लायबिलिटी नहीं जाएगी, आपके लीगल है जो स्पाउस है उनको पे करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजों को आपको ध्यान में रख के आपको हाउसिंग लोन लेना चाहिए। और अगर आज आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो मेरे अनुमान एक एक्सपर्ट के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि आप इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, नीड के बेसिस से खरीदिए। बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बता दिए किशोर जी। अब फटाफट, चूंकि मैं समाप्ति की ओर हूं, पंकज साहब, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि बहुत सारे कुछ ऐसे ऑफर आने की शुरुआत हो गई है जहां पर जो ईज अब आपको बैंक की तरफ से खत्म हो रही है, लेकिन डेवलपर कह रहे हैं मैं आपका वो शुरुआती शायद 1 साल हो ऐसा कर देंगे कि हम आपको उसी रेट पर रखेंगे, उतना हम आपको कंसेशन दे देंगे, वॉटेवर। अब चूंकि धीरे धीरे नए लॉन्चेस इतने हो गए कि इन्वेंट्री खड़ा होने का डर हो गया है, तो क्या ये बैलेंस बना रहेगा और अभी भी कंज्यूमर के लिए एक मार्केट में विन विन सिचुएशन ही है, भले ही होम लोन महंगा हो रहा है? देखिए, ये बायर्स मार्केट बना रहने वाला है, क्योंकि स्पेकुलेटिव जो प्राइस ड्रिवन रियल एस्टेट था वो इस वक्त नहीं लग रहा है कि अगर जो भी प्राइस राइज होने भी वाला है तो वो मॉडरेट होने वाला है। तो ये बायर्स मार्केट रहेगा और बिल्डर्स जो हैं वो बाध्य रहेंगे कि वो अपने कैश फ्लो इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ गई है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो उनके लिए भी लेंडिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बढ़ गई है, और ज़्यादातर सेल्स जो होती है वो रेडी प्रॉपर्टी की तरफ हो रही है। तो आज के दिन बिल्डर की रिक्वायरमेंट फॉर फंडिंग इज ऑल्सो इंक्रीज। तो मुझे लगता है कि वो सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्रीबीज और इस तरीके के सबवेंशंस मार्केट में देते रहेंगे, और उसके रहते हुए ये बायर्स मार्केट रहने वाला है। और
मैं किशोर जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप अफोर्डेबिलिटी तो देख लीजिए और साथ में अगर नीड बेस्ड है तो खरीदे, क्योंकि अगर 8% 9% इंटरेस्ट रेट है इसके प्राइस में इंक्रीज शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं दिख रही है। जी। आई थिंक वो रेंज बाउंड रहेगी। तो अगर आप नीड बेस खरीद रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त आज भी पैरिटीज प्रॉपर्टी प्राइसेस में 2003-2004 लेवल की हैं। ठीक है तो सर। आपके पास अच्छी सप्लाई है, डेवलपर हैं और अच्छी अफोर्डेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट हालांकि ऊपर जा रहे हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी मार्केट जो है अच्छा है, तो आप home अभी भी घर purchases खरीद सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। एक अकेला जो आपका इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है वो आपके इस पूरे के पूरे जो आपका सपना है उसको डिरेल नहीं करेगा। हाँ, किन बातों का ध्यान रखना किशोर जी ने अभी बताई, कहां तक इंटरेस्ट रेट जा सकते हैं वो डॉक्टर कामकोड़ी से भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन सारे एक्सपर्ट का यही कहना है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म लोन होता है 15, 16, 20 साल तक का, ऑन एन एवरेज आपका जो परसेंटेज हो 6-7 के आसपास आएगा। एंट्री पे जरूर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन स्टिल आपके लिए मार्केट ओपन है। और जो बाजार की भी कंडीशन है रियल एस्टेट के मार्केट की भी, वो भी ऐसा नहीं है कि वहां पर भी एकदम ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए मुश्किलात खड़े होंगे। डेवलपर भी चाहते हैं उनके घर बिके, इन्वेंट्री अब धीरे धीरे पाइल अप होने लगी है क्योंकि नए लॉन्चेस आए हैं, इसलिए वहां से भी वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक फेस्टिव सीजन में सारी चीजें हम होते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज वक्त निकाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।